आज मैं इस वीडियो में हकायत साहबा से दूसरा हदीस पेश करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। किस्सा हजरत अनस बिन नजर की शहादत का। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था कि उस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीमुशान लड़ाई और तू उसमें शरीक न हो सका। उसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में न कहूँ इस जगह से न हटना कि वहाँ से दुश्मन की हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानियत थी तुम यहाँ से न हटो, मगर उन लोगों ने ये समझ कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक बेखबरी की हमला से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरा सहाबी हजरत शाद बिन माज आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ शाद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के हुजूम में घुस गए और इतने शहीद नहीं हो गए, वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। फ़ायदा, जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के नाम में लग जाते हैं, उनको दुनिया में ही जन्नत का मज़ा आने लगता है। ये हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जावे तो दुनिया में ही भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। मैंने एक मुतब्बिर शख्स से जो हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुखलिस खादिम हैं, हजरत का मौकूला सुना है कि जन्नत का मज़ा आ रहा है। फ़ज़ाइल रमज़ान में इस किस्सा को लिख चुका हूँ।